जब 2009 में के चुनाव में लोकसभा में लड़ा था तो मेरे बड़े भाई जफर आलम साहब को 1,83,000 वोट मिला था, मुझे 1,66,000 वोट मिला था। दोनों को वोट को जोड़ दो तो आज स्वतः ही जीत जाते हैं, हम समाजवादी पार्टी जीत जाती है। और आज तो जनता इनके वायदों से नाराज है, परिवर्तन लाना चाहती है। भोले का भक्त हूँ भाई, मैंने कुछ मांगा तो उससे है नहीं, मगर मैंने जो मांगा है उससे वो ले लिया है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि भोले मेरी झोली को खाली नहीं छोड़ेगा। इस बार चौधरी विजेंद्र सिंह लोकसभा में जरूर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले अलीगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी का ऐलान किया है। लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे अलीगढ़ से पूर्व लोकसभा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उनकी तैयारी रहेगी, किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर, मुबारकबाद टिकट के लिए। धन्यवाद आपका। किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ने का इरादा किया है, कैसे? सबसे पहले तो मैं ईश्वर को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने फिर दोबारा अलीगढ़ की आवाम, सातों जात, हिंदू मुस्लिम की एकता की आवाज़ को स्वीकार करके मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। वो वाकई बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, हमारा चुनाव का मुद्दा यहाँ सच्चाई में जनपद अलीगढ़ के सर्वांगीण विकास का होगा, न कि वायदे का होगा। पिछले 5 वर्ष में सांसद रहा था, 5,000 करोड़ रुपये ला के दिया था। मेडिकल कॉलेज को एम्स का स्टेटस किया हमने, यूनिवर्सिटी को भी दिया, तमाम मंदिरों को दिया, 256 करोड़ के PMGSY का स्पेशल पैकेज दिया हमने, सेंटर रोड फंड दिया हमने। क्या नहीं किया था? रिंग रोड दिया 600 करोड़ का। मेरे बाद में इन्होंने केवल बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं किया। हम यहाँ का चुनाव नौजवान, किसान, बेरोजगार लोगों को और गरीबों के मान सम्मान के लिए और न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। शुरू से राजनीति कांग्रेस में रहकर की, सांसद लोकसभा कांग्रेस से चुने गए, उसके बाद 2020 में आपने पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी में आ गए। पहला चुनाव आपका कांग्रेस से अलग हटके समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए होगा जो आप लड़ने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे आशा नहीं, विश्वास है समाजवादी पार्टी में इस समय पूरी ताकत है। बच्चा कहता है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई समाजवादी पार्टी और उसके बीच में होगी, बीजेपी के बीच में, और आज तो कांग्रेस भी साथ है उसके। तो निश्चित रूप से मुझे कहने में संकोच नहीं है। जब 2009 में के चुनाव में लोकसभा में लड़ा था तो मेरे बड़े भाई जफर आलम साहब को 1,83,000 वोट मिला था, मुझे 1,66,000 वोट मिला था। दोनों को वोट को जोड़ दो तो आज स्वतः ही जीत जाते हैं, हम समाजवादी पार्टी जीत जाती है। और आज तो जनता इनके वायदों से नाराज है, परिवर्तन लाना चाहती है। यहाँ परिवर्तन का चुनाव होगा, हर कीमत पे होगा। सवाल ये नहीं है कि भाजपा क्या कह रही है, जनता उसकी समीक्षा कर रही है और वो ये मानती है कि केवल बड़ी बड़ी बातें और झूठ और केवल हिंदू मुसलमान की बात करने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सत्ताधारी दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, अभी बसपा ने घोषित नहीं किया है, सबसे पहले गठबंधन ने प्रत्याशी आपके रूप में घोषित किया है। तो सत्ताधारी दल का टिकट होल्ड पे डाल देना, बहन जी की पार्टी का टिकट डिक्लेयर ना करना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है उनके घर का मामला है। मैं उस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं उन्हें कमजोरी नज़र आ रही है जिससे होल्ड पे डाले हुए है। वरना मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, मैं भी MP रहा हूँ, सिटिंग MP था, मेरी टिकट नंबर 1 पर डिक्लेयर हुई थी। अब किसको टिकट बनाएंगे, लेकिन उनका प्रत्याशी जो भी होगा वो जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतर सकता है। बहुत सारे पैनल में नाम है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि शक्ति दे और अलीगढ़ के परिवर्तन को स्वीकार करे। कांग्रेस में आप रहे, एक बहुत बड़ा कैडर है ऐसा जो आपका पर्सनल जानता है। आपके इन लॉस की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी नज़दीकी छिपी नहीं है। तो क्या वो कांग्रेस का जो कैडर है मजबूत वाला, क्या अलीगढ़ में दिखाई देगा आपके प्रचार के लिए? दिखाई नहीं देगा, पूरी ताकत झोंक देगा और चुनाव लड़ेगा वो। क्योंकि इस बार कांग्रेस का पूरा संगठन, समाजवादी की पार्टी का पूरा संगठन, तमाम मेरे 4 MLA हैं, भूतपूर्व भी सही, और उसके बाद मैं स्वयं भी हूँ,
तब से मेरी 39 साल की राजनीति की तपस्या है। मैं एक एक गांव में एक एक चेहरे को जानता हूं, पहचानता हूं। लोग मुझ में विश्वास रखते हैं। लोग ये भी मुझ पर तरस खा रहे हैं कि इस बार सांसद जी को जिताना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार दोनों पार्टियों का संगठन, दोनों पार्टियों के नेता और तमाम सांसद और विधायक मेरा साथ देंगे और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। कल से आचार संहिता लग जाएगी, कितनी तेज़ी आने वाली है, कितनी जल्दी तेज़ी लाने वाले हैं प्रचार में? देखिए, तेजी की बात तो ये है, मैं 12 महीने वाला नेता हूँ। मैं सीजनल नेता नहीं हूँ, केवल टिकट के लिए काम करता हूँ। मैं बहुत घूम चुका हूँ ज़िले में, जनता की राय ले चुका हूँ, जब भी जनता की आवाज़ बनी है। कल से तमाम संगठन की मीटिंग बुलाई है, दोनों संगठनों की मीटिंग बुलाए दे रहे हैं। कल काम शुरू, परसों चुनाव शुरू। अखिलेश यादव जी से कोई आपकी वार्ता हुई टिकट को मसले पर, या उन्होंने जब दिया तो कोई मुबारकबाद या कुछ ऐसा उन्होंने कोई मैसेज दिया आपको? नहीं, मैंने मुबारकबाद प्रेस के माध्यम से दिया है उनको, फ़ोन पे भी दूंगा उनको, और मैं उनसे कोशिश करूंगा कि कहीं शॉर्ट टाइम में मिलने की कोशिश करूं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरे चुनाव में जनसभा करने के लिए आएंगे। समाजवादी पार्टी कभी लोकसभा सीट अलीगढ़ में नहीं जीती है, इस मिथ को, इस चीज़ को कैसे तोड़ेंगे? नहीं जीती है ना। 1989 में हमारे सतपाल मलिक साहब जीते थे, जब जनता दल थी, समाजवादी थे नहीं। उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत थी। सातों जात के दम पर, वो किसान मजदूर के दम पर चुनाव जीते थे। वही समीकरण फिर बन गया है। जब जब हिंदू मुस्लिम की एकता का समीकरण बना है, उषा रानी तोमर जीती, सतपाल मलिक जीते, मैं स्वयं जीता था 2004 में। इस बार वो समीकरण बन चुका है। हिंदू मुस्लिम की एकता की ताकत बन चुकी है। सातों जात भी मुझ में विश्वास रखती है, मैं उनमें विश्वास रखता हूँ और परिवर्तन चाहती है। इस बार मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि अलीगढ़ की लोकसभा गठबंधन जीतेगा, माननीय अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार जीतेगा। इस बार साइकिल पहुंच रही है लोकसभा अलीगढ़ से? भोले का भक्त हूँ भाई, मैंने कुछ मांगा तो उससे है नहीं, मगर मैंने जो मांगा है उससे वो ले लिया है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि भोले मेरी झोली को खाली नहीं छोड़ेगा। इस बार चौधरी विजेंद्र सिंह लोकसभा में जरूर पहुंचेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये था कि जो पॉलिटिक्स या जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या उनका राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, जिसको पोलराइजेशन की राजनीति कहते हैं, उससे पार पाना कितना मुश्किल होगा आपके लिए अलीगढ़ में? अब जनता समझ चुकी है। किसी को कोई बिलप एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, बार बार तो नहीं दे सकता है। अब किसान परेशान हैं, रेट दूना करूंगा। 750 किसान ने शहादत देती, एक शब्द नहीं बोला। किसानों की बेटियां विश्व विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट, अपनी इस्मत के लिए रोती नहीं, देश पर एक शब्द नहीं बोला। नौजवान देश का, जो देश की भविष्य होता है, अग्निवीर से बर्बाद कर दिया। महंगाई से लोग बर्बाद कर दिए। खाली बातों से तो काम नहीं चलता है। हिंदू मुसलमान करके तुम वोट पाना चाहते हो, बच्चों की नौकरी चाहिए ना, किसानों को पापी पेट का सवाल चाहिए, गरीबों को चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं, गरीबों का राशन हम यथावत देंगे, इससे भी बढ़ के देंगे। बिजली हमारी पार्टी फ्री करने का ऐलान कर दिया। नौजवानों बेरोजगारों को भत्ते का ऐलान कर दिया आज गठबंधन के नेता ने, राहुल गांधी ने। और हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, अगर चौधरी विजेंद्र सिंह सांसद बना तो जैसे पहले कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था, किसानों और मजदूरों का, सातों जात का कर्जा माफ करने के लिए लोकसभा में आवाज बुलंद करूंगा। जब उद्योगपतियों का 1,46,000 करोड़ माफ हो सकता है, तो देश की जनता का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी विजेंद्र सिंह, जिनको लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़ से बनाया गया है। बहुत बातें इन्होंने कही हैं। समाजवादी पार्टी, जिसका खाता साइकिल के चुनाव चिन्ह पर अभी तक नहीं खुल पाया अलीगढ़ लोकसभा सीट से, इनका कहना है कि गठबंधन का चूँकि प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के साथ साथ मजदूर, गरीब और वो पिछड़ा वर्ग जो लगातार उपेक्षित अपने आप को महसूस करता रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उनको ये प्रतिनिधित्व देंगे और निश्चित ही लोकसभा सीट अलीगढ़ से जीतकर गठबंधन को एक नया एक इनाम, या कह सकते हैं एक वो चीज़ देंगे कि जाकर लोकसभा में अलीगढ़ की आवाज़ को ये बुलंद करेंगे। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।